हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 28 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 27 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 27 देख लें। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना हम लोग सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को एटम और चार्ज दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जितना नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उतना नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। सिमिलरली जितना चार्ज होगा लेफ्ट हैंड साइड उतना ही चार्ज राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का दो मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसमें फर्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे पहले, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितना आइटम है उसको बैलेंस करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन को वाटर ऐड करके बैलेंस करते हैं, मतलब वो देख लेंगे एग्जांपल में। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, उसके बाद चार्ज बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इसको जो है एग्जांपल से समझते हैं। तो इसका दो केस होगा। पहला, अगर मीडियम एसिडिक है तो किस तरह से बैलेंस करेंगे, और बेसिक मीडियम में किस तरह से बैलेंस करेंगे। तो पहले एसिडिक मीडियम में देखते हैं। आपके पास Cr2O7 2- है, इसका रिएक्शन SO3 2- के साथ करते हैं तो Cr3 प्लस प्लस SO4 2- बनता है। तो इसमें देखिए क्रोमियम जो है +6 से +3 में चला गया, मतलब ये रिडक्शन हुआ है क्रोमियम का। सल्फर यहाँ पे +4 से +6 में चला गया है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग। Cr2O7 2- से Cr3 प्लस, ये आपका रिडक्शन हाफ का लाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है। और SO3 2- से SO4 2- ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ का लाएगा। दोनों को अलग लिखिए, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग, रिडक्शन हाफ को अलग। तो ऑक्सीडेशन हाफ हो गया SO3 2- से SO4 2-। अब एटम को बैलेंस कीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। तो सल्फर बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक H2O इधर ऐड कर दीजिएगा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, SO3 2- प्लस H2O से SO4 2-। तो ये तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर 2H प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में आपके पास H प्लस अवेलेबल रहता है, तो इधर 2H प्लस से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस कीजिए, तो इधर 2 निगेटिव चार्ज है तो इधर भी 2 निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ 2 निगेटिव और H प्लस, H पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 हाइड्रोजन आयन मतलब +2 चार्ज है, तो +2 -2 0 चार्ज हो गया, जबकि -2 चार्ज चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर दीजिएगा प्रोडक्ट साइड में तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ का बैलेंसिंग हो गया, SO3 2- प्लस H2O से SO4 2- प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली रिडक्शन हाफ का बैलेंसिंग होगा, Cr2O7 2- से Cr3 प्लस आयन बन रहा है, देखिए क्रोमियम 3 प्लस। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा पहले बैलेंस कीजिए। तो क्रोमियम इस तरफ 2 है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इधर 7 ऑक्सीजन है तो इसके लिए आपको इधर 7H2O लिखना पड़ेगा, तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, तो 14 हाइड्रोजन है तो इस तरफ प्लस 14H प्लस लिखना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम है तो H प्लस, हाइड्रोजन जो है H प्लस से बैलेंस होगा क्योंकि एसिडिक मीडियम में H प्लस अवेलेबल रहता है। अब जो है चार्ज बैलेंस कीजिए, 2- और 14 प्लस, तो -12 यूनिट चार्ज है तो इस तरह भी -12 यूनिट होना चाहिए। तो 2 × 3 +6 है, जबकि -12 चाहिए, मतलब कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ गलत हो गया है, -2 और +14, तो ये +12 है। +12 चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड, और राइट हैंड साइड में +6 चार्ज है। तो इधर ज्यादा है, अगर इधर आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिएगा तो -6 हो जाएगा +12 में, तो आपके पास +6 चार्ज आएगा रिएक्टेंट साइड भी और +6 प्रोडक्ट साइड में भी है, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। Cr2O7 14H प्लस ऐड होगा +6 इलेक्ट्रॉन से, ट्वाइस Cr3 प्लस प्लस 7H2O,
ये रिडक्शन हाफ बैलेंस हो गया है। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका बैलेंस रिएक्शन होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ना तो गेन होता है ना इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, मतलब हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है। यहाँ दिस प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। कहने का मतलब कि जो ऑक्सीडेशन हाफ से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ के द्वारा गेन हुआ है। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ को यहाँ 3 टाइम कर दीजिए, तो 3 टाइम कीजिएगा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये ही 6 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये 3 टाइम करने के बाद ऐड कर दीजिए सिंपल। तो 3SO3 2 माइनस होगा, 3H2O होगा, 3SO4 2 माइनस होगा, 6H प्लस हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद रिएक्शन बन रहा है Cr2O7 2 माइनस प्लस ये SO3 2 माइनस 3 टाइम्स हो गया, 3SO3 2 माइनस प्लस 14H प्लस और इधर 6H प्लस, तो 14 में से 6H प्लस चला जाएगा तो ये 8H प्लस होगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्वाइस Cr3 प्लस 7H2O, उसमें से 3H2O चला गया तो ये 4H2O होगा और उसके बाद 3SO4 2 माइनस। ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। कैंसिल आउट समझ गए ना आप? ये इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना रहता है रिएक्शन में। वो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में भले इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें आप देखिए ये जो 7H2O है और 3H2O ये कैंसिल आउट क्यों हो गया? तो नेट जो है 4H2O ही प्रोड्यूस हुआ है। एक्चुअली में रिडक्शन हाफ में 7H2O प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन हाफ में 3H2O यूज हो रहा है, तो नेट 4H2O ही प्रोड्यूस हो रहा है ना। 7 यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें से 3H2O कंज्यूम हो जा रहा है। तो आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि ओवरऑल 4H2O प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली H प्लस के लिए भी यहाँ पे 6H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ में, और रिडक्शन हाफ में 14H प्लस खपत हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। कहने का मतलब नेट 8H प्लस आपको लगेगा, क्योंकि 14 में से 6 तो ऑक्सीडेशन हाफ पे जो प्रोड्यूस हुआ वही आप यूज कर लीजिएगा, लेकिन 8H प्लस आपको एसिडिक मीडियम मतलब एसिड के द्वारा देना पड़ेगा। ये जो एसिडिक मीडियम, एसिड अगर डालिएगा तभी तो एसिडिक मीडियम होगा, तो एसिड जो H प्लस रिलीज करेगा वही H प्लस यहाँ पे यूज होगा, तो नेट 8H प्लस आपको एसिड से देना पड़ेगा। तो ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। सिमिलरली बेसिक मीडियम में भी आप बैलेंस कर सकते हैं। इसमें जो है प्रोसेस सेम ही होगा जिस तरह से एसिडिक मीडियम में करे थे। तो पहले एसिडिक मीडियम की तरफ बैलेंस कर दीजिए, उसके बाद जो H प्लस होगा, जितना H प्लस होगा उतना आप OH माइनस ऐड कर दीजिए दोनों साइड में। अभी करके दिखा देते हैं। पहले एसिडिक मीडियम से बैलेंस कीजिए, MnO4 माइनस प्लस I माइनस से MnO2 प्लस IO3 माइनस। तो यहाँ मैंगनीज +7 में है, +7 से +4 में चला गया, तो ये आपका रिडक्शन हाफ कहलाएगा। I माइनस -1 से +5 में, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ कहलाएगा। I माइनस से IO3 माइनस। अब आप बैलेंस कीजिए, तो आयोडीन तो एज इट इज है, यहाँ ऑक्सीजन अदर देन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो 3 ऑक्सीजन है तो इधर 3H2O ऐड करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना है, 3H2O तो 6 हाइड्रोजन तो 6H प्लस। अब आप चार्ज बैलेंस कर दीजिए, तो -1 चार्ज है तो इस तरफ भी -1 चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ -1 प्लस 6 +5 हो गया। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए तो +5 और -6 ये -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया। सिमिलरली रिडक्शन हाफ, MnO4 माइनस से MnO2 बना है, तो मैंगनीज बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो इधर 4 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, तो इधर अगर आप 2H2O लिख दीजिएगा तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो 4 हाइड्रोजन तो 4H प्लस लिखिए, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस कीजिए, तो -1 +4 +3 चार्ज है, इस तरफ 0 चार्ज है, तो और -3 चार्ज लाना पड़ेगा इसी तरफ ताकि 0 चार्ज हो जाए, तो +3 इलेक्ट्रॉन अगर कीजिएगा तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, लेकिन रिडक्शन हाफ को डबल करके ऐड करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं होना चाहिए।
तो डबल कीजिएगा तो ट्वाइस MnO4 माइनस हो जाएगा, 8H प्लस होगा और इधर 6H प्लस है, तो ओवरऑल 2H प्लस होगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा, तो इधर प्लस 2H प्लस होगा और प्लस I माइनस प्लस 3H2 और इधर 4H2 है, मतलब प्रोडक्ट साइड में प्लस H2 बनेगा, क्योंकि बन रहा है 4H2 जिसमें से 3H2 खपत हो रहा है, तो ओवरऑल एक ही H2O मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस IO3 माइनस होगा और यहाँ ये 6H प्लस बन रहा था और 8H प्लस खपत हो रहा था, तो ओवरऑल 2H प्लस खपत हो रहा है, तो यहाँ 2H प्लस रिएक्टेंट साइड में होगा। ऐड करने के बाद यही आएगा फाइनल रिएक्शन। तो एसिडिक मीडियम से ये बैलेंस हो गया। एसिडिक मीडियम से बैलेंस करने के बाद H प्लस को जो है OH माइनस से न्यूट्रलाइज कर दीजिए, मतलब 2H प्लस है तो 2OH माइनस आपको लिखना पड़ेगा, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ 2OH माइनस ऐड कर दीजिए, तो ये 2H प्लस और 2OH माइनस से 2H2O हो जाएगा, तो आपका जो रिएक्शन होगा 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस 2H2O से ट्वाइस MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस और प्लस H2O, तो 2H2O खपत हो रहा है, एक H2O प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल एक H2O खपत हो रहा है। तो ये आपका बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग हो गया। कहने का मतलब जब बेसिक मीडियम रहेगा तो उस केस में H प्लस ना रह के OH माइनस रहेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो वहाँ पे H प्लस तो रह ही नहीं सकता है, और अगर एसिडिक मीडियम है तो H प्लस रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जिस तरह से एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग है उस तरह से बैलेंस कर दीजिए, उसके बाद जितना H प्लस है उतना OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दीजिए और H प्लस और OH माइनस H2O बन जाएगा। तो 2 H प्लस था तो 2 OH माइनस के साथ रिएक्शन करके 2 H2O बना लेगा, और इधर एक H2O है तो इसलिए एक H2O कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका रिएक्शन होगा, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O से ट्वाइस MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस ट्वाइस OH माइनस। इसके बाद सेकेंड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किस तरह से बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, तो इसका भी दो केस होगा, एक तो एसिडिक मीडियम, दूसरा बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, मतलब कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन होने के बाद या रिडक्शन होने के बाद, वो अभी हम लोग एक एग्जांपल से देख लेंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कोफिशिएंट के साथ एक्सचेंज कर दीजिए, एक्सचेंज द ऑक्सीडेशन नंबर टू द कोफिशिएंट ऑफ द कंपाउंड, और उसके बाद ऑक्सीजन के अलावा जितना एटम है सभी को बैलेंस कीजिए। इतना करने के बाद चार्ज को बैलेंस कीजिए, चार्ज को H प्लस ऐड करके बैलेंस कीजिए एसिडिक मीडियम में। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। जैसे देखिए यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस I माइनस से Mn2 प्लस प्लस I2 है, तो मैंगनीज यहाँ +7 में है और यहाँ +2 में, तो +7 से +2 में चला गया, तो कितना चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, डेल्टा इक्वल टू 5, तो 5 का चेंज आया, I माइनस -1 से I2 0 में चला गया, तो चेंज कितना का आया, -1 से 0, डेल्टा इक्वल टू 1, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। अब दोनों का एक्सचेंज कर दीजिए कोफिशिएंट से, तो यहाँ MnO4 माइनस के सामने 1 लिखना पड़ेगा और I माइनस के सामने 5 लिखना पड़ेगा। इसके बाद ऑक्सीजन के अलावा जितना एटम है बैलेंस कर दीजिए, मैंगनीज 1 मैंगनीज, इस तरह भी 1 मैंगनीज बैलेंस है। आयोडीन 5I माइनस है तो इधर 5/2 I2, आयोडीन भी बैलेंस हो गया। अब जो है चार्ज को बैलेंस करना है H प्लस ऐड करके, तो -1 -5 -6 चार्ज है और इस तरफ +2 चार्ज है, तो H प्लस ऐड करना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐड करना है, तो -6 है, अगर इसमें 8H प्लस ऐड कर देंगे तो चार्ज हो जाएगा +2 और इस तरह भी +2 चार्ज है, तब जाके आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करना पड़ेगा, इधर 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ +4 H2O लिखना पड़ेगा, तो ये आपका बैलेंस हो गया। MnO4 माइनस प्लस 5I माइनस प्लस 8H प्लस से Mn2 प्लस प्लस 5/2 I2 प्लस 4 H2O, या फिर इसको आप डबल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 5/2 है तो ये भी 5 हो जाएगा, फ्रैक्शन में है ना, तो MnO4 माइनस की जगह ट्वाइस MnO4 माइनस हो जाएगा, 5I माइनस की जगह 10I माइनस हो जाएगा, प्लस 8H प्लस था तो 16H प्लस हो जाएगा डबल करने के बाद, Mn2 प्लस की जगह ट्वाइस Mn2 प्लस 5/2 की जगह 5I2 और
प्लस 8H2O, ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप बैलेंस कर सकते हैं। पहले क्या कीजिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन के अलावा जितना एटम है, सॉरी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बाद एक्सचेंज कर दीजिए कोफिशिएंट को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, उसके बाद ऑक्सीजन के अलावा जितना एटम है उसको बैलेंस कर दीजिए, उसके बाद चार्ज को H प्लस आयन से बैलेंस कीजिए एसिडिक मीडियम में, और उसके बाद हाइड्रोजन एटम को H2O से बैलेंस कर दीजिए। बेसिक मीडियम में भी सेम प्रोसीजर होगा, बस उस केस में चार्ज जो है वो H प्लस के जगह OH माइनस से बैलेंस होगा। उसके बाद H2O से हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर दीजिए, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, देखिए इधर 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन एटम है, इस तरफ देखिए 8H2O मतलब 8 ऑक्सीजन एटम, बैलेंस है ना, जरूरत नहीं है इसको बैलेंस करने का। अगर आप इसमें देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किए थे वही चीज यहाँ एक्चुअली में कर रहे हैं। जैसे MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनता, तो उस केस में प्लस 5 इलेक्ट्रॉन भी होता, और इसके बाद ये ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करते। सिमिलरली रिडक्शन हाफ में I माइनस से I2 प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी I माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, हाफ I2, फर्दर इसको भी बैलेंस करते, और फाइनली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो एक्चुअली में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आपको 5 गुना करना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए कि यहाँ दूसरा रहता है, यहाँ +3 इलेक्ट्रॉन से बनता कुछ, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फाइनली आप क्या करते, इस रिएक्शन को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इस रिएक्शन को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए रिएक्शन में। वही चीज तो कर रहे हैं, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 टाइम्स दूसरे I माइनस को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो इस वाले रिएक्शन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब इसमें चेंज अगर 3 का आया है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया होगा, तो MnO4 माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और MnO4 माइनस में चेंज 5 का आया है तो उसके नेक्स्ट इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल आउट हो जाए एक्सचेंज करने के बाद। यही चीज तो करना है फाइनली। उसके बाद दूसरे एटम को आप अलग अलग हाफ में बैलेंस कीजिए या एक साथ बैलेंस कीजिए, बात वही है, बस सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, काम वही कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिए, यहाँ +5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इस तरफ +5 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये रिडक्शन ऑफ में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये गेन करेगा तभी रिडक्शन होगा +7 से +2 में, तो इस तरफ नहीं होगा। और यहाँ +3 इधर नहीं होगा, इधर होगा +3 इलेक्ट्रॉन या प्लस इलेक्ट्रॉन, जो हम समझाए थे। कहने का मतलब कि सिंपली जो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जो एक्सचेंज किए हैं वो दोनों स्टेप एक ही तरह का है, वही चीज कर रहे हैं बस। नेक्स्ट इसमें भी आपको बैलेंसिंग ही करना है, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeC2O4 से K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। तो इसमें देखिए मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, डेल्टा इक्वल टू 5। ये H2SO4 तो एसिड की तरह एक्ट करेगा, ये एसिडिक मीडियम। सल्फर यहाँ +6 से +6 में है, जहां पे भी सल्फर है सब +6 में है, तो इसका रिडॉक्स नहीं हो रहा है। इस केस में आयरन जो है +2 से +3 में जा रहा है। सिमिलरली कार्बन भी +3 से +4 में जा रहा है। तो इस केस में दो दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है दोनों के कारण आएगा। आयरन के कारण 1, क्योंकि +2 से +3 आ रहा है तो चेंज 1 का है। कार्बन के कारण 1 आएगा, लेकिन 2 कार्बन है तो 2 का चेंज आ रहा है, तो टोटल 3 होगा। इसको आप इसी तरह से समझिए, जब FeC2O4 से Fe3 प्लस CO2 बनेगा तो इस केस में +3 इलेक्ट्रॉन होगा बैलेंस करने के बाद, क्योंकि देखिए आयरन जो है
+2 से +3 में गया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ कार्बन +3 से +4 में जाएगा तब भी 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लेकिन यहाँ 2 कार्बन है +3 में तो +4 में भी 2 कार्बन जाएगा तो दोनों कार्बन 1-1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और आयरन के कारण प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ +3 इलेक्ट्रॉन। और Mn के केस में MnO4 माइनस +5 इलेक्ट्रॉन, +5 इलेक्ट्रॉन से Mn2 प्लस। फाइनली आप दोनों हाफ को बैलेंस कीजिएगा, उसके बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना है तो इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि 15-15 इलेक्ट्रॉन हो जाए। करने का मतलब यहाँ 3 आएगा, ये बात को समझिए। अब एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ 3 और यहाँ 5, 3 KMnO4 और यहाँ 5 Fe2O4। अब जो है ऑक्सीजन के अलावा जितना आइटम है सभी को बैलेंस कीजिए। यहाँ 3 पोटेशियम है तो पोटेशियम यहाँ K2SO4 में ही है तो यहाँ 3/2 लिखना पड़ेगा। पोटेशियम बैलेंस हो गया। मैंगनीज 3 मैंगनीज है तो यहाँ भी 3 मैंगनीज लिखना पड़ेगा, 3 MnSO4। उसके बाद H2SO4 तो एसिड की तरह एक्ट करेगा, इसको बाद में रहने दीजिए। आयरन 5 आयरन है तो यहाँ पे आपको 5/2, तभी तो 5 आयरन बैलेंस होगा, 5/2 Fe2SO4 होल 3। उसके बाद कार्बन तो 10 कार्बन है तो यहाँ 10 CO2। इसके बाद अब आपको सल्फर को बैलेंस करना है तो इस तरफ कितना सल्फर है तो K2SO4 में 3/2, MnSO4 में +3। यहाँ पे देखिए एक Fe2SO4 होल 3 में 3 सल्फर एटम तो 5/2 में 5/2 इंटू 3 तो ये 15/2, तो 15/2 प्लस 3 प्लस 3/2 तो ये 15/2 प्लस 3/2 9 प्लस 3 12 सल्फर होना चाहिए तो यहाँ 12 H2SO4 लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के अलावा जितना एटम था सब बैलेंस हो गया। उसके बाद चार्ज को आप H+ से बैलेंस कीजिएगा, लेकिन चार्ज है ही नहीं, 0 0 0, इस तरफ भी 0 0 0 तो चार्ज 0 है। उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए H2O से, जिधर 12H2 मतलब 24 हाइड्रोजन है तो यहाँ 12H2O अगर रहेगा तो ये बैलेंस हो गया, तो ये आपका बैलेंसिंग रिएक्शन होगा। 3 KMnO4 प्लस 12 H2SO4 प्लस 5 FeC2O4 प्लस 3/2 K2SO4 प्लस 3 MnSO4 प्लस 5/2 Fe2SO4 हो 3 प्लस 10 CO2 प्लस 12 H2O, या फिर इसका डबल कर दीजिए क्योंकि दो फ्रैक्शन में है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बाकी ये सब 6 KMnO4 प्लस 24 H2SO4 प्लस 10 FeC2O4 और ये 3 है तो 6 हो जाएगा, 6 MnSO4 प्लस 20 CO2 प्लस 24 H2O हो जाएगा आपका बैलेंस रिएक्शन। एक्चुअली में क्या हुआ इस केस में, आपको चार्ज इसलिए नहीं बैलेंस करना पड़ा क्योंकि एसिड पहले से दिया हुआ था। अगर एसिड दिया हुआ नहीं रहता तो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनता, और एसिड आपको पता है SO4 माइनस सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड का SO4 माइनस पहले ही चार्ज को बैलेंस कर दिया, तो उसके लिए आपको एसिड का H+ लेना ही नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी है H+ प्लस SO4 माइनस। यहाँ पे SO4 माइनस आपको हटाना पड़ेगा तो सब जगह से आप हटा दीजिएगा ना, तब जाके आपका चार्ज बैलेंस होगा। वो एक्चुअली में बैलेंस हो चुका है जब आप सल्फर को बैलेंस किए, क्योंकि मैंगनीज के अकॉर्डिंग सल्फर तो पता है, अगर 3 मैंगनीज है राइट हैंड साइड में तो एक Mn2 प्लस के कोरस्पोंडिंग एक SO4 माइनस, तो 3 मैंगनीज के कोरस्पोंडिंग 3 SO4 माइनस। सिमिलरली आयरन के कोरस्पोंडिंग में SO4 माइनस होता है तो SO4 माइनस तो एसिड से ही आएगा, तो जितना SO4 माइनस आएगा उतना ही एसिड का अमाउंट रहेगा H2SO4 से ही। तो इससे इनडायरेक्टली जब आप सल्फर को बैलेंस किए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया था, चार्ज बैलेंस हो गया था, और हाइड्रोजन का अमाउंट सल्फर के अकॉर्डिंग पता चलेगा, जितना H2SO4 रहेगा उसका डबल रहेगा H2, क्योंकि एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम रहता है तो उसके कोरस्पोंडिंग कितना H2O प्रोड्यूस होगा वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको H+ के द्वारा चार्ज बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ा,
क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली चार्ज बैलेंस हो गया, क्योंकि एसिड दिया हुआ था H2SO4 और जितना हाइड्रोजन एटम उसके कोरोस्पोंडिंग H2O से आप हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर दीजिए। इसके बाद आप ये वाला बैलेंस रिएक्शन खुद से करके देखिएगा। AH2S3 प्लस HNO3 से H2ASO4 माइनस प्लस HSO4 माइनस प्लस NO। यहाँ पे भी देखिए एसिड दिया हुआ है, मतलब एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग होगा। इसके बाद ये सब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, Br2 से Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। सिमिलरली कॉपर प्लस HNO3 से CuNO3 प्लस NO प्लस H2O। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, आप खुद से करके देखिएगा। ये भी बैलेंस्ड रिएक्शन है, खुद से आप करके देखिएगा बैलेंसिंग इसका। ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, खुद से करके देखिएगा। अगले लेक्चर में हम इसका बैलेंसिंग भी बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है वेनेडियम से HV6O17 प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, इसको भी बैलेंस करना है। इस केस में आप ध्यान रखिए कि अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है तो आप उसका सोर्स वाटर मान सकते हैं, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ होगा। H2O का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उस केस में O2 गैस रिलीज होगा। ऑक्सीजन जो है -2 से 0 में ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीजन का। सिमिलरली H2O से अगर H2 बन रहा है तो +1 से 0 में हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। तो जब भी H2 और O2 गैस इवॉल्व होता है किसी भी रिएक्शन में तो आप मान सकते हैं कि वाटर उस हाइड्रोजन गैस का सोर्स है या फिर ऑक्सीजन गैस का। इस केस में H2 जो है ये H2O से आ रहा होगा, क्योंकि वेनेडियम के केस में हाइड्रोजन तो है नहीं, तो H2 गैस कहाँ से इवॉल्व होगा, तो ये वाटर से आ रहा है। अब आप इसको बैलेंस कीजिए खुद से। अगले लेक्चर में हम एक बार इन सभी को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।